टाइम ट्रेवल किसी व्यक्ति के द्वारा भूत या भविष्य में यात्रा करना, टाइम के आगे या पीछे जाना ही टाइम ट्रेवल कहलाता है। आज इस वीडियो में ऐसी ही दो घटनाओं का जिक्र किया जाएगा जो टाइम ट्रेवल करने वाले व्यक्तियों से जुड़ी हुई हैं। नंबर 1, सन 1964 में एक सामान्य से दिखने वाले यात्री प्लेन में एक व्यक्ति टोक्यो के लिए उड़ान भरता है। जब उसका विमान टोक्यो के एयरपोर्ट पर लैंड करता है तब उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी ये यात्रा एक असामान्य रहस्यमयी घटना का रूप ले लेगी। जब उस व्यक्ति ने एग्जिट पर अपना पासपोर्ट दिखाया तो पासपोर्ट देखने वाला चौंक गया। उसने तुरंत पूछताछ के लिए उसे इंट्रोगेशन रूम में ले जाया गया, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिर ये व्यक्ति आया कहाँ से है। हालांकि उसका पासपोर्ट बिल्कुल रियल था, पर उस पर एक ऐसे देश का नाम लिखा था जिसको उन्होंने आज से पहले कभी नहीं सुना था। उस देश का नाम टोरेट था। जब उससे पूछा गया कि उसका देश कहाँ है, उसने बताया उसका देश फ्रांस और स्पेन की सीमा के बीच में स्थित है। जब उसको मैप दिखाया गया तो वहाँ पर कोई देश नहीं था, लेकिन बहुत विश्वास के साथ कहता रहा कि उसका देश वहीं है, और वो भी 1000 साल से भी ज़्यादा समय से। पूछताछ के दौरान वो व्यक्ति बहुत कंफ्यूज लग रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उससे ऐसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। उसने कहा वो जापान बिजनेस के सिलसिले में आया है। वो पिछले 5 साल से जापान आता जाता रहा है। उसका पासपोर्ट इस बात की पुष्टि भी कर रहा था कि वो सच बोल रहा है, लेकिन पूछताछ के बाद उसको वहीं पास के होटल में भेज दिया गया और 2 पुलिस वालों को उसके गेट के सामने लगा दिया गया। लेकिन जब सुबह दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये सब देखकर वो सब आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से लॉक था। वो व्यक्ति गया कहाँ? खिड़की से जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वह 15वें फ्लोर पे था। टोक्यो पुलिस वहां आसपास के इलाके में छानबीन करना शुरू की, लेकिन उसको कुछ भी ना मिला। ये आज भी एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया कि आखिर वो व्यक्ति गया कहाँ। नंबर 2, ये घटना 1951 की है, जब एक रात 11 से 11:30 बजे के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी प्रकट हो जाता है। उसे देखकर आजू बाजू के तमाम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी वेशभूषा वहाँ के सभी लोगों से भिन्न थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने 18वीं सदी के कपड़े पहने थे, और वो व्यक्ति भी आसपास का माहौल देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और घबरा जाता है, जैसे मानो वो अलग सी दुनिया में आ गया हो। इसी बीच वो कुछ समझ पाए तब तक उसकी ओर तेजी से एक टैक्सी आती है और उसकी उसी दुर्घटना में मौत हो जाती है। फिर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया जाता है, और जब उसके सभी चीज़ों को तलाशी ली जाती है तब उसके पास से कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ें मिलती हैं। उसके पास $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे, और एक खत था जिस पर 1886 का स्टैंप लगा था। ये सब चीज़ें पुरानी होकर भी बिल्कुल नई लग रही थी, और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 वर्ष के बीच थी। ये सभी रहस्यमय चीज़ों को देखकर वहाँ के सभी लोग, पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तब उनकी बहुत छानबीन की जाती है, और कुछ समय के बाद उसका नाम पता चलता है। उसका नाम रुडोल्फ फेंच था। वो व्यक्ति अचानक टाइम ट्रेवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गया था। यह दुर्भाग्यवश उसकी कुछ समय के अंदर ही सड़क हादसे में मौत हो गई।